हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो आफ्टर सो मेनी डेज़। एंड इसके पीछे कुछ रीजंस है जो कि मैं आपको काफ़ी कुछ टाइम के बाद बताऊंगी। सो फर्स्टली मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। जैसे कि मेरा नाम शालू गुप्ता है एंड मैं D2H में वर्क करती हूँ एज अ कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव। तो आप सबके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि काफ़ी सारे लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि D2H में हायरिंग कब निकलेगी। तो येस, D2H में एंड डिश टीवी में हायरिंग निकल चुकी है। बेसिकली मैं आपको पहले तो ये बता दूँ कि डिश टीवी एंड D2H कि पहले दोनों अलग अलग कंपनीज थी, बट अभी तो ये मर्ज हो चुकी है। बट फिर भी जो कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव का एडवाइज़र जॉब रोल होता है, इसमें अलग अलग ही होती है। तो मैं तो D2H में वर्क करती हूँ एंड बट अभी दोनों पे हायरिंग निकली हुई है कि आप एज अ फ्रीलांसर कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हो। हायरिंग हो रही है अभी, तो इसके लिए मैं डिटेल्स आपको सारी चीज़ें बता देती हूँ। एंड फर्स्टली आपको अप्लाई कैसे करना है, तो मुझे तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक पेस्ट करने के लिए मुझे ऑप्शन नहीं मिल रही है कुछ गाइडलाइंस की वजह से, यूट्यूब की वजह से। सो इसके लिए मैं आप सारे लोगों को जो इंटरेस्टेड हैं इस जॉब के लिए वो मुझे आप इनबॉक्स में मैसेज कर देना। मैं आपको रिप्लाई में वहाँ का लिंक मैं आपको सेंड कर दूँगी कि यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो जॉब के लिए। एंड बाकी कैसे क्या प्रोसेस रहेगा वो मैं सारे आपको स्टेप टू स्टेप बताती हूँ, और आपको क्या जॉब रोल रहेगी, कैसे क्या चीज़ें हैं, ये हम करते हैं स्टार्ट। सो कि जॉब रोल के बारे में कि जॉब रोल क्या रहेगी अगर आप D2H ज्वाइन करते हो एज अ कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव। तो इसमें आपको इनबाउंड कॉलिंग की प्रोसेस रहेगी, आउटबाउंड नहीं रहेगी। टेंशन इस बात की, सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक फ्रीलांसिंग जॉब है जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग टाइम दे सकते हो, आपको जब आप फ्री रह रहे हो। तो ये बेस्ट है जो भी स्टूडेंट्स हैं या फिर हाउसवाइफ हैं या फिर ऐसा कोई पर्सन जो कि ऑलरेडी जॉब में है बट फिर भी अगर वो फ्रीलांसिंग एज अ कहीं पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। एंड इसके लिए आपका जॉब रोल जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉल्स आपको अटेंड करनी है, बट कॉल्स इनबाउंड होगी। इनबाउंड प्रोसेस है ये, आपको कॉल करनी नहीं है, कस्टमर्स की कॉल आपके पास आएगी। ओके, कॉल किस चीज़ की रिगार्डिंग होगी, तो दैट विल बी कि जैसे कि D2H एक DTH सर्विस है। सो जो भी आपकी D2H के जो भी कस्टमर्स होंगे उनकी जो भी क्वायरीज होगी या फिर उनकी प्रॉब्लम्स है वो सारे के सारे आपको हैंडल आउट करने हैं। और यहाँ पे जो आपकी इनकम बनती है, सैलरी बनती है, वो पर कॉल के बेसिस पे होती है। इट मीन्स कि यहाँ पे कुछ अमाउंट होती है। बेसिकली मैं यहाँ पे वो चीज़ डिस्क्लोज नहीं करूँगी क्योंकि मैं खुद वहाँ वर्क करती हूँ, तो डेफिनेटली इसके लिए भी कुछ रूल्स वगैरह हैं। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं कर सकती हूँ। तो आप जब खुद ही फॉर्म फिल करोगे हायरिंग वाली, तो वहाँ पे आपको पहले तो टेलीफोनिक राउंड होती है, तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें बताई जाती हैं। पहले जो कॉल आती है हमारे HR के साइड से कि आपको पर कॉल के बेसिस पे आपकी इनकम होगी, एक कॉल के इतने पैसे आपको मिलेंगे, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। मैक्सिमम मिनिमम तो आपको 4 आवर्स वर्क करने ही हैं। तो ये तो बहुत सिंपल चीज़ है, बिकॉज अगर आपको ये होगी कि एंड इसके लिए ट्रेनिंग भी मिलती है। अप्रॉक्स 15 डेज़ की होती है, ट्रेनिंग होती है 15 डेज़ की। देन आफ्टर दैट आपकी OJT वगैरह होती है। तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप बोलोगे कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी जा रही है। तो मैं फर्स्टली आपको पहले ये बता देती हूँ कि होता क्या है। तो पहले जैसे आप अप्लाई कर दोगे इस लिंक पे क्लिक करके, लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको एक कॉल आती है, कॉल आएगी HR की। HR आपको ये सारी इन्फॉर्मेशंस देंगे कि आपको ये चीज़ें मतलब डिटेल्स में सारी चीज़ें आपको बता देंगे। और उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, कि क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए इस जॉब पे अप्लाई करने के लिए। तो वो चीज़ मैं आपको ओके से बात कर लेते हैं रिक्वायरमेंट्स में कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या रहेगी अगर इस जॉब पे आप अप्लाई करना चाहते हो जॉब के लिए। सो फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि आप अगर 12th पास हो देन बिल्कुल चलेगा, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएट हो देन इट्स फाइन, मिनिमम आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th पास आउट होनी चाहिए। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि मेल फीमेल डजेंट मैटर, कोई भी आप जेंडर हो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। थर्ड थिंग इज़ दैट कि आपके पास लैपटॉप की रिक्वायरमेंट होनी मस्ट है, क्योंकि यहाँ पे आप विदाउट लैपटॉप वर्क नहीं कर सकते हो, बिना वाईफाई के वर्क नहीं कर सकते हो। ऐसा एक हेडसेट लेना होगा, इसके बिना भी वर्क नहीं चलेगा। इसलिए क्योंकि पहले ऐसा था कि हेडफोन नहीं भी अगर होता है तो काम चल जाएगा, बट अभी सिस्टम चेंज होने वाली है आने वाले इन अपकमिंग डेज। सो येस, वहाँ पे आपका हेडफोन भी रिक्वायर्ड रहेगा। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप अप्लाई अगर आपके पास लैपटॉप वगैरह है, वाईफाई वगैरह है, क्योंकि आप ये भी चीज़ नहीं करना कि आपके पास नहीं है और आपने फॉर्म में येस फिल कर दिया
तो मैं आपको बता दूं कि ट्रेनिंग जो होती है उसमें लाइक ऐसे वीडियो आपकी कैमरास ऑन होते हैं और सबसे पहले चेकआउट यही होती है सेशन में कि आपके पास अपना खुद का लैपटॉप है कि नहीं, वाईफाई कनेक्शन है कि नहीं। लाइक वाईफाई सेटअप के पास ले जा करके कैमरा देन दिखाना होता है कि येस आपके पास वाईफाई है या नहीं, बिकॉज आपको आगे चल करके उस पर ही काम करना है। तो येस आप इस चीज़ में ये गलत फॉर्म फिल मत करना। एंड येस हेडफोन तो होना ही चाहिए आपके पास वर्क करने के लिए। और रिक्वायरमेंट्स में आपकी लाइक ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी होंगी कि आपका जो लैपटॉप है उसका प्रोसेसर क्या है या फिर स्पेस वगैरह एंड ऑल दिस थिंग्स ये सब आप मेंशन कर देना। और बाकी तो ऐसा कुछ लाइक क्वालिफिकेशन में इतना कुछ टफ नहीं है, सारी चीज़ें ठीक है, यही सब चीज़ें आपकी रिक्वायर्ड रहेंगी। तो इतनी सारी चीज़ें अगर आपकी हैं देन फिर आप यहाँ पे लाइक फिल कर देना। और बाकी कैसे क्या प्रोसेस है वो मैं आपको बताऊंगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि फॉर्म आप फिल करोगे तो आपको एक टेलीफोनिक राउंड होता है सबसे पहले, तो वो आपको कॉल वगैरह पे बताएंगे मैम या फिर सर जो भी होंगे एचआर कि ये सारी चीज़ें हैं, आपको ऐसा ऐसा करना होगा। आपको इंटरव्यू सॉरी मैं इंटरव्यू की बात कर रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि ट्रेनिंग में आपको इतना दिन देना होगा या फिर ये सारी चीज़ें। ट्रेनिंग की भी एक फ़िक्स टाइम होती है, वो आपको कॉल पे सर या मैम एचआर बता देंगे। उसके बाद की क्या प्रोसेस है वो अगर आप लोग बोलोगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी खिंच रही है। एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगी ये सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने खुद ही लाइक ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग ले करके एंड ये सारी चीज़ों के बाद मैंने ज्वाइन किया हुआ है D2, तो मुझे पता है। एंड टेलीफोनिक कॉल के बाद लाइक इस वीडियो ही में मैं आपको बता देती हूँ, टेलीफोनिक राउंड हो जाएगी, उसके बाद एक और आपको कॉल आती है जो कि होती है आपकी इंटरव्यू कॉल। इंटरव्यू कॉल विल बी लाइक वो भी आपकी टेलीफोनिक होगी, डोंट वरी फॉर दैट कि आपको कैमरा के सामने लाइक ऐसा कुछ देना होगा इंटरव्यू वगैरह, नॉट एट ऑल। वो भी टेलीफोनिक होगी। सिंपली आपके बारे में लाइक फर्स्टली तो आपसे पूछा जाएगा आपकी वेरी बेसिक थिंग दैट इज़ योर इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन आपको देना है। एंड यस उसके बाद वो तो एचआर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उनका क्या क्वेश्चन होगा। मे भी हो सकता है मेरे टाइम पे मैं आपको बता देती हूँ, मैंने तो वैसे 2 बार यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। मैं ऑलरेडी इससे पहले भी 2 साल मैंने वर्क किया है, बट बीच में कुछ चीज़ों की वजह से मैंने D2H मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद फिर से मैंने ज्वाइनिंग की थी, तो सेकेंड टाइम तो मेरा बहुत ईजिली हो गया क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस था, सब कुछ था और ऑलरेडी मैंने वर्क किया था। बट फर्स्ट टाइम पे लाइक मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ की स्पेशलिटी पूछी गई थी, लाइक कि आप जहाँ पे रहते हो वहाँ के बारे में बताओ। तो आई बिलोंग्स टू बलिया एंड बलिया के बारे में मैंने सारी चीज़ें बताई थी सर को। और बाकी सारी चीज़ें देखते हैं, फिर वो तो डिपेंड करता है। या फिर हो सकता है कि सर आपसे पूछे कि आपके पास इस जॉब का एक्सपीरियंस है एंड ऑल दिस थिंग्स, तो ये सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि फिर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाता है अगर आप क्वालिफाई होते हो तो उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे बताऊंगी कैसे क्या है। अगर इससे पहले अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इनबॉक्स में पूछ लेना। अगर मुझे लाइक होता है, मैं लाइक हो कंफर्टेबल होती है, मेरे पास टाइम होता है कि मैं वीडियो बनाऊँ उस चीज़ पे, तो यस मैं आपका वीडियो लेते आऊँगी। एंड इस जॉब के रिलेटेड अगर कोई भी आपका क्वेश्चन आंसर है तो यस आप पूछ लेना। हो सकता है कि मैं इसके रिगार्डिंग एक Q&A वीडियो भी बना दूँ। तब तक के लिए जिसको अप्लाई करना है यस वो कर सकता है। एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।